नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति में 14 सतलोक आश्रमों में इस वक्त कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 629वां है। तो आज हमारी टीम पहुंची है दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में, और आज 28 जून है, दूसरा दिन है इस कार्यक्रम का, और इसका पूरा कवरेज हम आपको आज दिखा रहे हैं कि ये देखिए कि यहाँ पर दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में किस तरह से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, गेट पर हम मौजूद हैं और यहाँ लगातार ये देखिए जो जन सैलाब है वो उमड़ कर आ रहा है। देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ अभी आ रही हैं, उनमें से यहाँ पर लोगों को ड्रॉप किया जाता है और उसके बाद में यहाँ आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम का गेट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया है। सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर बखूबी किए हुए हैं, मशीनें लगाई गई हैं, कोई आपत्तिजनक सामान ना हो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा का भी इंतजाम बखूबी किया गया है। आपको अब हम आश्रम के अंदर अभी आपको लेकर चलते हैं, अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि यहाँ लाखों लोगों के लिए 24 घंटे कैसे ये निःशुल्क भंडारा चल रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम इसमें किए जा रहे हैं। तो चलिए आश्रम के अंदर आपको लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पर सुरक्षाओं के इंतजाम, यहाँ पर गाइड सेवादार यहाँ पर लगाए गए हैं दोनों तरफ। आप देख सकते हैं कितने प्रेम से यहाँ पर सेवादार खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर और अतिथियों का स्वागत करने के लिए। चलिए अब आपको आश्रम के अंदर ले चलते हैं और वो जन सैलाब दिखाते हैं जो आज सतलोक आश्रम मुंडका में उमड़ा है। संडे का दिन है, 28 जून है और कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम चल रहा है, दूसरा दिन है। ये देख सकते हैं आप आश्रम के अंदर की झलक। ये देखिए यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर इस आश्रम में विजिट कर रहे हैं, देश विदेश से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। और ये देखिए आप नज़ारा आश्रम का इस वक्त देख सकते हैं, कितना खूबसूरत आश्रम सजाया है। और हर बार की तरह इस बार भी जूता घर की व्यवस्था आप देख सकते हैं, कितना बड़ा विशाल जूता घर बनाया जाता है। क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके जूते रखने की व्यवस्था और सेवा भाव एक देखने के लायक चीज़ है। सेवा भाव और जो सुरक्षा है वो देखने वाली बात है कि इतने सारे लोगों के जूते जमा किए जाते हैं, टोकन दे दिया जाता है। तो दर्शकों, अभी हम आपको दिखाते हैं आश्रम में प्रवेश करते ही सीधे हाथ पर यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है तो यहाँ पर भीड़ होने के कारण किसी के बच्चे गुम हो जाते हैं, किसी का कोई सामान गुम हो जाता है, यहाँ से उनको आसानी से मिल जाता है। और ये अनाउंसमेंट भी यहाँ पर की जाती हैं। यहाँ पर आए सेवादार हैं, आइए इनसे बात करेंगे। तो सर क्या कहेंगे, ये हेल्प डेस्क पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या क्या किस लिए बनाया गया है? यहाँ पर यह अगर किसी भगत का अगर सामान गुम हो जाता है तो यहाँ पर आके अनाउंसमेंट करते हैं तो भगत दे जाते हैं। और अगर किसी के छोटे बच्चे या कुछ भी अन्य सामान तो यहाँ मिल जाता है। सर क्या नाम है आपका? सुमित दास। कहाँ से आए हैं? मैं मुंडका से। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर पुस्तकालय है विशाल आश्रम के अंदर सीधे हाथ पे। उसके आगे आप देख सकते हैं कमेटी रूम है, नामदान सेंटर है और फर्स्ट एड है। जो विशेष बात है, फर्स्ट एड में आपको लेके चलते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर फर्स्ट एड पे मिलती हैं, कितने डॉक्टर्स होते हैं और क्या क्या सुविधाएं वो प्रोवाइड करते हैं। दर्शकों, डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस फर्स्ट एड रूम में क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? डॉक्टर पी.के. गौतम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। सर, जैसा कि इतना बड़ा कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति में हो रहा है, ये 3 दिन का प्रोग्राम, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये जो फर्स्ट एड रूम है इसमें क्या क्या सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जाती हैं? हमारे पास यहाँ पे तकरीबन सभी किस्म की दवाइयाँ हैं। जैसे कोई किसी को उल्टी दस्त हो रही हो उसकी दवाइयाँ हैं, मान लो किसी को सांस फूल रही है, दमे की है, उसकी भी हमारे पास नेबुलाइजेशन करने की सुविधा है। बीपी का बढ़ा हुआ हो, बीपी की भी हम दवाई देते हैं। खांसी जुकाम बुखार उल्टी दस्त सबकी हमारे पास दवाई हैं। और इसका बीपी कम होता है, डिहाइड्रेशन है, उसके लिए हमारे पास IV फ्लूइड्स भी हैं। जैसे चोट लग जाती है किसी को, उसके लिए भी फर्स्ट एड है, हम सफाई करके बैंडेज कर देते हैं। उसमें ये हमारी ये टीम है, ये करती हैं। और बाकी यहाँ पे जो भी है तकरीबन सभी तरह की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि हम फर्स्ट एड में हम दे सकते हैं। जैसे कोई काम कर रहा है, किसी को दर्द हो गया शरीर में, तो उसकी दर्द की भी हमारे पास दवाई है,
हमारे पास वो ओमनी जेल भी है, जिसे हम लोकल हम उसको लगा देते हैं तो उसको भी आराम तुरंत पड़ जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसे ही हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, आश्रम के बीच में अभी हम खड़े हैं और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मुहिम हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो चल रही है। संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को, यानी कि जो असहाय लोग होते हैं, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। और आइए यहाँ पर जो हेल्प डेस्क है उनसे, यहाँ पर जो सेवादार हैं उनसे आइए बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर किस लिए बनाया गया है, क्या कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो चलते हैं उनके तरफ और उनसे जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के हेल्प डेस्क में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। यहाँ हमारे साथ सेवादार मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए? मैं अनूप दास, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। गुरु जी की दया से उत्तराखंड की सेवा देखता हूँ, राजेश सेवादार। अच्छा, तो सर ये बताइए, जो हेल्प डेस्क है इसके जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि क्या देना चाहते हैं लोगों को, क्या बताना चाहते हैं? ये अन्नपूर्णा हेल्प डेस्क है। इसमें परमात्मा की दया से जो गुरु जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और जो पूरे विश्व विख्यात हो चुकी है अभी तक गुरु जी की दया से, उसमें हम जो असहाय परिवार है उनको भोजन भंडारा देते हैं। उनके बाद उनकी पूरी जो आवश्यकता होती है उनके घर की, वो पूरी आवश्यकता उनकी पूरी करते हैं। रोटी देते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, चिकित्सा की उनको ज़रूरत होती है तो वो देते हैं। उसके बाद उनका जैसे मकान की मान ज़रूरत है तो मकान भी उनको देते हैं गुरुजी हमारे बना के। और हमने लाखों लोगों को मकान बना के भी दे दिया। और ऐसे लाखों परिवारों को हमारे गुरुजी असहाय परिवारों को ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान दे रहे हैं जी। तो इसीलिए यहाँ पर जांच की जाती है उन लोगों की। हाँ, इसीलिए यहाँ पे जो भी जैसे समागम में आते हैं, पूरी संसार से लोग आते हैं, परमात्मा के मिशन को देखने आते हैं, तो किसी को जरूरत होती है तो वो यहाँ पे आता है और हमारे को अपनी ज़रूरतें बताता है कि हम ऐसे असहाय लोग हैं कि किसी का मान लीजिए कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई विधवा बहन है, तो कैसे उनको पालेगी। तो परमात्मा उनको हेल्प करते हैं। उनको जब तक उनके बच्चे बड़े खाने कमाने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक उनको मदद करते हैं, हर चीज़ की पढ़ाते भी हैं, उनको खाना पीना भी देते हैं, लत्ता कपड़ा भी देते हैं। उनके बाद जो बिस्तर इस्तर है वो सब कुछ देते हैं। उसके बाद कभी बीमार हो गए तो उनकी बीमारी का भी इलाज कराते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं। जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते हैं, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक उनकी मदद करते हैं। मतलब एक टाइप से हम पूरा उनका एकदम गुरुजी उनको गोद ले लेते हैं तब तक। तो ये हमारे गुरुजी की मुहिम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो दर्शकों, देख सकते हैं आप, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है और इसके द्वारा जो चीज़ें, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो लोग यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। और मतलब उसका एक क्राइटेरिया है, पहले ये टीम जांच करती है, उसके बाद उनको वो सुविधाएं मिलती हैं। दर्शकों, 42 डिग्री तापमान इस वक्त है यहाँ पर सतलोक आश्रम मुंडका में। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर मैट बिछे हुए हैं और इन मैटों पे पानी डाला जा रहा है। ये देखिए, यहाँ ठंडा ठंडा पानी डाला जा रहा है कि लोगों के पैर न जलें। देखिए ये कितनी शानदार व्यवस्था यहाँ पर सतलोक आश्रम में आपको मिलेगी। ये देखिए, बहुत ही गर्मी है और गर्मी से राहत के लिए यहाँ पर पानी का छिड़काव लगातार किया जाता है और ये कंटिन्यू ऐसे ही करते रहते हैं, जिससे कि ये पानी गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर ठंडा से पानी डाल देते हैं, जिससे उनके पैर ना जलें लोगों के। दर्शकों, आश्रम के बीचों बीच अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत थीम बनाया गया है। पीछे कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 629वां कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम देख सकते हैं आप, बहुत शानदार थीम, यहाँ पर सुंदर थीम बनाई गई है आश्रम के बीचों बीच, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद अब आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था जगह जगह पर यहाँ पर पीने के नल लगाए गए हैं और जहाँ पर एक बार में करीब 10-20 लोग पानी पी सकते हैं। ऐसे ही इस तरफ है और दूसरी तरफ भी है, ऐसे ही पानी की व्यवस्था जगह जगह पर है और ठंडे पानी इनमें आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, कितने कितने बड़े विशाल पंडाल बनाए गए हैं। एक इस तरफ है और दूसरा है और इनमें बड़े बड़े कूलर्स आप देख सकते हैं, कितने सारे कूलर यहाँ पर लगे हुए हैं एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं लगातार कूलरों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि इस पूरे आश्रम के अंदर लगभग 400 के आसपास कूलर लगे हुए हैं और क्योंकि गर्मी ही इतनी है। और यहाँ पर आने वाले भगत को या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो,
और इसके लिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जगह जगह पंखे, कूलर, पानी का छिड़काव ये सब होता रहता है। दर्शकों, दोपहर का टाइम है, अभी लगभग 1:30 बजे हैं अभी दोपहर के, और ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। ये आपको दिखाते हैं ये भीड़ क्यों लगी हुई है यहाँ पर। ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, ये देखिए, और इनके हाथों में, सभी के हाथों में एक एक गिलास है, और ये गिलास, हाँ बच्चे क्या पी रहे हो, ये क्या है इसमें? नींबू शरबत है ये। नींबू शरबत है, अच्छा। तो ये कितनी बार पी सकते हो आप? एक ही बार पी सकते हो इसको? जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप पी सकते हैं। कितना भी पी सकते हैं, और फ्री में मिलता है? हाँ। कहाँ पर मिल रहा है ये वहाँ पर नींबू पानी। मिल रहा है? हाँ। अच्छा चलो देखते हैं। ये देखो बच्चे लोग पी रहे हैं, ये देखो सभी यहाँ पर जितने भी लोग आपको दिखेंगे ये सभी नींबू पानी पी रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि भाई क्या यहाँ पे फ्री में मिल रहा है? जैसा कि उन्होंने बताया, बिल्कुल ये नींबू पानी के लिए प्रॉपर एक स्टॉल बनाया हुआ है। यहाँ पे ये नींबू पानी जो मिल रहा है फ्री में मिल रहा है? हाँ जी, फ्री। पिया आपने? हाँ जी। ठंडा था? हाँ, बहुत ठंडा था। बहुत ठंडा था? हाँ जी। अच्छा, तो पैसे नहीं लिए इसके लिए? नहीं लिए। तो देखिए भाई साहब कितने खुश हैं, अभी ठंडा पानी नींबू पी कर आए हैं। और ये देखिए बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी पी रहे हैं। हाँ जी बहन जी, पैसे तो नहीं लिए इसके? नहीं कोई पैसे नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ है, और यहाँ पर देखिए आप नींबू पानी के लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों अभी हम आ चुके हैं भंडारा स्थल के सामने। आप यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा भंडारा घर बनाया हुआ है, ये देखिए, और उसके नीचे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टील के बर्तनों में यहाँ पर भंडारा दिया जाता है। तो यहाँ से लोग कितने सेवादार लगा रखे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर इन बर्तनों को लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये देखिए आप कितने सारे लोग लगे हुए हैं लाइन से, कितने भी लोग आ जाते हैं एक बार में, और यहाँ से प्लेट्स लेकर फिर भंडारा करने के लिए जाते हैं। भंडारे के अंदर क्या क्या मिल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं कि ये लाखों लोगों के लिए भंडारा कैसे चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं। दर्शकों ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है विश्व का सबसे बड़ा विशाल भंडारा। संत रामपाल जी महाराज के 14 शतलोक आश्रमों में ये विशाल भंडारा इसी प्रकार चल रहा है, जिसमें से हम दिल्ली के शतलोक आश्रम मुंडिका में मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और ये लंबी लाइनें कोई छोटी नहीं है। एक लाइन में सैकड़ों लोग, कई सैकड़ों लोग एक बार में बैठकर यहाँ पर भंडारा करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसी करीब 8-10 लाइनें लगी हुई हैं, जिनमें लोग बैठकर भंडारा कर रहे हैं। और वहाँ से लेकर वहाँ तक आप देखेंगे आगे तक, आगे के यानी कि करीब एक बार में 100-200 लोग बैठकर एक लाइन में भंडारा करते हैं। तो 8-10 लाइन यहाँ पर लगी हुई हैं, उनमें भंडारा करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इसी पंडाल में आधा पार्ट महिलाओं के लिए बनाया है, वहाँ पर भी ये भंडारा विशाल चल रहा है। सेवादार आप देख सकते हैं लगातार अपनी सेवाएं कर रहे हैं। और ये देखिए बीच में इसमें मैट में सफाई हो रही है, सफाई सेवादारों को आप देख सकते हैं। और क्योंकि जब एक तरफ गंदा हो जाता है तो दूसरी तरफ ये सफाई करते हैं, तो ये एरिया इसलिए खाली कराया गया है, और फिर यहाँ पर भी बैठ के भंडारा करेंगे लोग, सफाई के लिए छोड़ा है। आप देखिए कितना साफ सफाई का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। पहले सर्फ का पानी यहाँ पर मारा जाता है, ऊपर उससे के बाद में ये जो सेवादार सभी वाइपर लेकर सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर सेवादारों से जानेंगे, पूछेंगे, कुछ बात करते हैं। एक बार जरा यहाँ हमारे साथ जो भाई साहब मौजूद हैं इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। सत साहब जी, सत साहब। क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं आप? दिनेश दास नाम है मेरा, मैं दिल्ली नजफगढ़ से हूँ जी। तो ये साफ सफाई इतनी गर्मी में इतने सेवादार क्यों लगे हैं ये सब? ये जी कबीर परमेश्वर जी का प्रकट दिवस है, 629वां प्रकट दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी हर साल भंडारा करते हैं। तो इस साल भी उसी उपलक्ष्य में ये भंडारा चल रहा है। देसी शुद्ध देसी घी का भंडारा चल रहा है, सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। एकमात्र हमारा यही भंडारा चलता है जहाँ पर आपको सारे बर्तन स्टील के दिखाई देंगे, पूरी तरह सफाई होती है। नीचे बैठ के हमारे यहाँ भंडारा कराया जाता है, और आप यहाँ पर एक मक्खी नहीं दिखा सकते। और इस भंडारे के अंदर नीचे आप अगर हाथ मार के देखेंगे तो आपको गंदगी नहीं मिल सकती। अभी हम विम डाल के उसका पोछा लगा रहे हैं जी। बिल्कुल जी, हम देख पा रहे हैं सर, दिन रात यहाँ पर सेवादार लगे रहते हैं, लाखों लोगों के लिए भंडारा तैयार हो रहा है। कैसे हो रहा है ये सब? ये सब देखो जी, ईश्वर साक्षी है कि ये किसी आज इंसान के बस की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज इस समय
पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के रूप में अवतरित हुए हैं, ये चल रहा है। और यही नहीं, विश्व में नेपाल सहित लगभग 20 आश्रम हैं, और 20 आश्रम में कोई कहीं भी चला जाए उसको यही व्यवस्था सेम दिखाई देती है। जबकि हमारे सतगुरुदेव जी धनाना धाम में बैठे हुए हैं और पूरे विश्व में एक जैसी व्यवस्था, एक जैसा भंडारा, एक जैसी मतलब सब कुछ देसी घी का बनता है जी, सारा कुछ। और वहाँ कभी प्रशासन की हम कोई सहायता नहीं लेते। टोटल जितने भगत भाई हैं वो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से इतनी अच्छी व्यवस्था होती है कि यहाँ पर किसी की सुई तक चोरी नहीं हो सकती। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भंडारा आता है और उसके बाद में यहाँ से सर्व किया जाता है। यहाँ भी आप साफ सफाई देख सकते हैं, कितनी साफ सफाई है यहाँ पर, हर चीज़ को ढक के रखा जाता है। और ये देख सकते हो आप, बाल्टियों के अंदर उनको ढक दिया जाता है, फिर यहाँ से सर्व करके सेवादार ले जाते हैं। फिर जो बैठकर यहाँ पर श्रद्धालु जो लोग आते हैं उनको भंडारा यहाँ पर बैठ के बड़े प्रेम से किया जाता है। और भंडारे में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, अभी हम भंडारा जहाँ पर हो रहा है वहाँ बैठे हैं। ये देखिए, लोग भंडारा कर रहे हैं, ये भाई साहब हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या इन्होंने नाम ले रखा है या सिर्फ भंडारा करने के लिए आए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि पांडे है। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। यहाँ से। अच्छा, ये संत रामपाल जी से नाम ले रखा है? नहीं, तो मैं भंडारा के लिए भंडारा सुन के आया। अच्छा, भंडारा यहाँ पे सबके लिए फ्री में भंडारा होता है? हाँ, सबके लिए। पहले भी आते थे या पहली बार आए हो? मैं पहली बार आया। पहली बार आए हो। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो, भंडारा नाम हम सुनते हैं तो एक पूरी सब्जी सुनते हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ तो बहुत सारी चीजें मिलती है भंडारे में, हाँ है ना? हाँ, बहुत सारी चीजें यहाँ। कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ अच्छा पे। लग रहा है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देख सकते हैं आप, खाली भंडारा कहने का नहीं है कि सिर्फ एक पूरी सब्जी नहीं होती भंडारे में। भंडारे में चावल भी है और स्वीट भी है, जलेबी, लड्डू, राइस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भंडारे में श्रद्धालुओं को दी जाती हैं। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं जहाँ पर लाखों लोगों के लिए भंडारा यहाँ पर तैयार हो रहा है, उस रसोई घर में। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी कढ़ाई है, ये भी एक कढ़ाई है, आगे भी एक कढ़ाई चल रही है, कितने बड़े पतीले हैं, ये देखिए, इनमें तैयार होता है उन लाखों लोगों के लिए भंडारा। और कितनी बड़ी विशाल रसोई है ये। यहाँ से ही पूरे 3 दिन तक भंडारा बनकर और लोगों में जाता है, जिससे लाखों लोग यहाँ पर भंडारा कर पाते हैं निःशुल्क, वो भी देसी घी का, बड़े प्यार प्रेम से। और साफ सफाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई गंदगी नहीं मिलेगी। जो नज़ारा है ये बड़ा शानदार है। यहाँ पर देसी घी में, वीटा के देसी घी में यहाँ पर जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म। ये देखिए, और कितनी भट्टी चल रही हैं, 1 2 3 4 5 6, और लगातार गर्मा गर्म जलेबियां बनकर यहाँ से भंडारे में सर्व की जा रही हैं। ये आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, और इतनी गर्मी में, और ये सब सेवादार लगे हुए हैं। लेकिन एक और चीज दिखा दूं आपको, सबके लिए कूलर लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, सब सेवादारों के लिए यहाँ पर कूलरों की व्यवस्था है, तभी इतनी गर्मी में ये काम कर पा रहे हैं। तो इस संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में आपको कमी किसी चीज की नहीं मिलेगी। ये देखिए, ताजा ताजा गर्मा गर्म जलेबियां बना रहे हैं कूलर की हवा में आराम से। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? ध्यान दास। कहाँ से आए आप? हम डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से आए हो आप? तो इतनी दूर से यहाँ पर आके आप सेवा कर रहे हो, क्या मिलता है आपको यहाँ पर आके? यहाँ के तो हमें वो चीज मिली जो आज तक कहीं नहीं मिली। अच्छा, ऐसा क्या मिल गया? सबसे पहले तो हमें पूर्ण परमात्मा की पूर्ण परमात्मा मिले, जो राह मिले, जैसे पूर्ण परमात्मा कैसे पाया जाता है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो शरीर के कष्ट है सारे दूर हो गए। अच्छा, घर में हर तरह की जो है हमें मान लो, ये सबसे पहले जो हम कमाते तो ये पैसे की बचत नहीं होती थी। अच्छा। आज इतनी परमात्मा की दया है कि हम जो है 10 रुपए में हमारा 100 रुपए का काम होता है। अच्छा, हाँ जी, इतनी हमारी परमात्मा की दया हमारे ऊपर। तो इसलिए आप अपना काम धंधा छोड़ के सब यहाँ पर सेवा में आ गए? परमात्मा ने हमें, जो हम वहाँ से जब चलते हैं, जो हम किराया भी लगाते हैं, वो भी हमारे जो है पुण्यों में लिखे जाता है। अच्छा, परमात्मा ने इतनी दया करके हमारे वो सारा पूर्ण करके हमारे जो है ना डबल करके परमात्मा देते हैं हमें। अच्छा, अच्छा, तो आपको अटूट विश्वास है? आपको विश्वास है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खूबसूरत और ऐसी साफ सुथरी व्यवस्था आपको संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में ही देखने के लिए मिलेगी। आपको एक चीज और दिखा देते हैं, यहाँ पर जो लड्डू व जलेबी का जो स्टोरेज है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये आप तो दर्शकों, ये आप देख सकते हैं लड्डू का स्टोरेज,
जो कि साथ के साथ तैयार होता है यहाँ पर, और ये पूरा ढका हुआ है जिससे कोई मक्खी मच्छर यहाँ पर ना लगे, पूरा ढका हुआ तैयार रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप जहाँ पर लगाया हुआ है, उनके भोग के लिए यहाँ पर प्रसाद तैयार किया गया है और प्रसाद रखा गया है। तो ये भी ये देखिए अभी ऐसे कंटेनर में भर के लेकर जाते हैं, फिर वहां पर आगे सर्व किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्यार से लोगों को भंडारा किया जाता है, साफ सफाई से किया जाता है। अभी यहाँ के सेवादार से भी बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर भंडार घर में जो सेवादार हैं, आइए उनसे जानेंगे कि कैसे लाखों लोगों के लिए ये जो प्रसाद तैयार हो रहा है। हाँ, नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, हमारा राम खिलावन दास नाम है जी। कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं दिल्ली से। और कितने दिन हो गए आपको यहाँ सेवा करते? यहाँ सेवा करते जी हमें 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो आप ये हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर जो प्रसाद तैयार हो रहा है वो कम तो नहीं पड़ जाएगा? क्या यहाँ पर व्यवस्था पूरी है? ऐसा नहीं, मालिक की बड़ी मेहरबानी है। अच्छा। उनके इससे कम नहीं होने की बात यह है कि भंडार भरा रहता है। भरा रहता है। आप देख रहे हैं ताजा ताजा बनता है और ताजा ताजा खिलाया जाता है। अच्छा अच्छा। लाखों आदमी को भोजन के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, और अगर करोड़ भी हो जाते हैं तो सेवादार पूरा कर ले जाते हैं जी। पूरा कर लिया जाता है। हाँ, देख रहे हैं कि इधर बन रहा है और उधर से ले जा रहे हैं। ये भर के देख लो, ये पड़ा है। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब कोई कमी नहीं है भंडारे में? कमी नहीं है ना, मालिक की मेहरबानी में कोई कमी है ना, उनके भंडारे में कोई कमी है। लाखों को करोड़ों की आ जाए कोई बात नहीं, बैठाल के खिलाएंगे। सबके यहाँ तो कुर्सी और वो लगाए जाते हैं, यहाँ जमीन पे बैठा के सारे सेवादार मिलके सारे भगत खिलाते हैं। हाँ। कैसा लगता है सेवा करके? सेवा करके बहुत सुंदर लगता है, बहुत जैसे हम अपने घर में अपने परिवार में चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है। इतना अपनापन है। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, ये था पूरे सतलोक आश्रम मुंडका का कवरेज। आपने अभी देखा तो 27, 28, 29 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। दूसरा दिन आज है। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।